अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का जो टॉपिक है, ऐमन रिजवी जो है वो एक ऐसी बातें बताने वाली है राम मंदिर के, कुछ कई ऐसे राज जो है छुपे हैं जो हम तक शायद नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज वो बताने वाली है। ऐमन रिजवी का ये वीडियो हम लोग देखेंगे और इसके अलावा इस टॉपिक में डॉक्टर जाकिर नाइक का भी क्या कहना है, क्या ऐसे राज जो है राम मंदिर के जो अब तक बाहर नहीं आए हैं। तो पहले इनकी वीडियो पे रोशनी डालते हैं, उसके बाद जो है आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि क्या राज है जो शायद हम सबको नहीं पता है, जो इस वीडियो के जरिए मालूम चलने वाली है। तो पहले देख लेते हैं। वक्त बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो मुसलमानों की मस्जिदें हमने तोड़ी और हम आगे भी मथुरा काशी बाकी है, बहुत सारी इस तरह के लग रहे हैं। और आपने एक नारा देखा होगा, बहुचर्चित नारा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उत्तर प्रदेश में फिर भगवा लहराएंगे। तो सवाल तो ये उठता है, या तो आप कहिए कि राम जी कॉमन मैन थे, मतलब वो भगवान ही क्या जिनको एक कॉमन मैन, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉमन मैन एक चाय वाले हैं, ये प्रधानमंत्री ने खुद करा। आप खुद कहते हो कि कॉमन मैन एक साधारण आदमी जो चाय बेचता था, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना था 2014 में। अब जब वो कॉमन मैन है तो भारत में राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? सवाल दो उठते हैं, क्या भारत में सन 2014 से पहले राम का अस्तित्व नहीं था? क्या यहाँ पर राम रहते ही नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी जब आए तभी यहाँ पर राम आए? और ये भी है एक सवाल कि जब आप राम मंदिर का जिक्र करेंगे, जब बाबरी मस्जिद आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जैसे कि किसी भी इंसान की, जो भी जीवित इंसान होता है उसकी एक परछाई होती है। तो जब राम मंदिर का नाम लिया जाएगा, जब बाबरी मस्जिद उसके साथ फ्री फंड में परछाई बनकर आएगी। और ये भी फैक्ट है, जब आप बाबरी मस्जिद का नाम लेंगे तो वहां कोई परछाई आपको नजर नहीं आएगी, बाबरी मस्जिद सिर्फ बाबरी मस्जिद कहलाएगी। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर राम लल्ला प्रकट हुए हैं, राम लल्ला प्रकट हुए, एक मूर्ति आई थी, तो वो राम लल्ला की मूर्ति कहाँ गई जो प्रकट हुई थी? वो मूर्ति तो पता नहीं, वो कह रहे थे नायाब मूर्ति है, राम लल्ला की मूर्ति है, वो मूर्ति तो मंजर-ए-आम से गायब है। यहाँ पर एक नई मूर्ति रखी गई, और जो नई मूर्ति रखी गई, मैं अभी भी देख रही थी कि पुजारी इस बात पर भी नाराज है कि राम लल्ला की जो मूर्ति है उसमें आंखें खुली हुई है। मैं तो भक्तों को ये भी बताना चाहती हूँ, जो भक्त खुश हो रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं, जो उनको ये लगता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया और शहीद वाली जगह पर राम मंदिर बना, तो ये तो हुआ ही नहीं है। जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया है, वहां पर तमाम तिगड़म लगाने के बावजूद ये एक ईंट नहीं रख पाए, क्योंकि वहां पर जमीन धंसी जा रही थी। तो 3 किलोमीटर आगे के दायरे में वहां पर जाकर इन्होंने राम मंदिर बनाया है, लेकिन आपको नहीं बता रहे वो जगह एज इट इज अभी खाली पड़ी है जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को ढहाने में या राम मंदिर को बनाने में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, तो कदापि भी नहीं, हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। राम मंदिर को बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो मेरे देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट का रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई भी साक्ष्य, यानी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो इस वाली बात को साबित करे कि यहाँ पर कोई भी मंदिर था। हाँ, आस्था के आधार पर हम यहाँ पर राम मंदिर बनाने की अनुमति देते हैं। आप ये देखिए, सवाल में से बहुत सारे सवाल निकलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लेकिन जिस तरह बाबरी मस्जिद को ढाया गया वो तरीका सही नहीं था, अगर तरीका सही नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करा, इल्लीगल तरीके से शहीद करा, देश का माहौल खराब करा, हजार मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां पर जो FIR हुई थी उन लोगों को सजा होनी चाहिए जो उसमें मुलविस थे, यानी शहीद करवाने में और उकसाने में, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, उन लोगों को उकसाया, भोली भाली जनता को उकसाया, कार सेवकों को उकसाया, क्या उन लोगों को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ यहाँ पर आस्था की जीत हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2.77 एकड़ जो है वो राम मंदिर को दी जाती है और 5 एकड़ जो जमीन है वो बाबरी मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाती है। सवाल फिर यही है, अगर वहां पर बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा क्यों कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाती, जबकि राम मंदिर को मात्र 2.77 एकड़ दी गई? तो यही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जीत थी ये, सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपने राम मंदिर पाया। देखिए, राम को हम अपना तो पूर्वज नहीं मानते, लेकिन अगर राम थे तो राम के पूर्वज हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, ये भी फैक्ट है। दुनिया में आने वाले पहले जो इंसान थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा थी। तो राम अगर हमारे
लोग कहते हैं कि पूर्वज थे, तो राम भी हजरत आदम और हजरत हव्वा के पूर्वज थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर इस्लाम है। आप बाप नहीं मानेंगे? किसको नाम है? क्यों बाप मानेंगे हम राम को? राम हमारे बाप कब हैं? राम धरती पर आए, राम इनके भगवान है। हो सकता है कि पूर्वज हो, अब सारे एक ही खानदान के तो नहीं होता, बहुत सारे खानदान चलते हैं, लेकिन धरती पे आने वाला पहला मानव जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा थे। हम उनको मानते हैं, और राम भी कहीं ना कहीं उनके मतलब राम के पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहे हैं। बहन ने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। माँ बोले तो पाप को आने के जैसा नहीं, उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा को मानने वाला गॉड नहीं है। गॉड ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गॉड एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गॉड, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गॉड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल हिम ए वैरायटी ऑफ नेम्स। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है। डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं।
मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ यू से दैट राम इज एन अवतार, अंत्र मीन्स सेंट फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड, इफ यू से दैट आई हैव गॉट नो ऑब्जेक्शन। इफ यू से राम इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, मे बी ही इज, मे बी ही इज नॉट, बिकॉज our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure. But even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. Today, all the human beings, whether they live in India, whether America, whether Canada, whether UK, whether Saudi Arabia, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I am not saying this. It is your scripture. अगर आप पढ़ेंगे आपकी किताब भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. In Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9. Speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one who praises. One who praises is called as Ahmad. He is mentioned as Ahmad. If you read in Psalm Ved, Uttarchik, mantra number 1500. In Psalm Ved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharva Ved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. He is mentioned as Ahmad. He is mentioned as Narashansa. Narashansa means, Nar means man, Shansa means praise. A man who's praiseworthy. If you translate into Arabic, it is Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. In Rig Ved, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rig Ved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rig Ved, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rig Ved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rig Ved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. Rig Ved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2. Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scriptures about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar. That his mother's name will be Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Yash, that's Abdullah. He will be born in a place of peace, Sambala, that is Makkah. He will be born in the family of the chief of the village of Sambala, that is chief of Makkah, that is Quraysh. He will have 4 companions talking Khulfa Rashidin. On and on. If you really believe in your scriptures, you have to follow and believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. सोशल मीडिया में तो काफ़ी ज़ोर आवाज़ से काफ़ी तेज़ी से जो है लोग जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है जाकिर नाइक से डिबेट करने की तो लोग जो है पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है इनसे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण जो है इनका स्टार्ट जो है बहुत ज़्यादा ही रहता है। उनकी जो किताब होती है, जो सही तालीम होते हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि भड़काऊ भाषण गलत सलत चीज़ जो है उन लोगों को दिमाग में बैठा करके जो है माहौल जो है ख़राब कर देते हैं।
इंसान को जो है अपनी जो मज़हब की किताबें हैं उन पर जो है अमल करनी चाहिए कि उन पे क्या बातें लिखी है, ना कि इस पंडित के बात से आप कुछ सोचें, ना उस पंडित के बात से कुछ समझें। आप पहले अपनी किताब पढ़ें और जानें हकीकत कि आपका मज़हब कैसा है। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हर मज़हब की जो किताब है उसमें जो है किसी तरीके का कोई भी खून खराबा या किसी को तकलीफ़ पहुँचाने वाली बातें जो है नहीं लिखी होगी। आप अच्छे से पढ़ें, चाहे वो किसी हिंदू की हो, सिख की हो, मुसलमान की हो या किसी भी धर्म की हो। किसी ने भी इजाज़त ये नहीं दे रखा है ऐसी नफ़रत जो है फैला करके जो है दुनिया में तमाशा बना करके लोग जो है शांति से देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बात जो अयमन रिजवी ने बिल्कुल सही बात बताई है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह में बनी हुई थी उस जगह में वहाँ कुछ भी अभी नहीं बना है, क्योंकि वो जगह जो है दरियाई जगह थी, जिसके कारण वहाँ पे राम मंदिर नहीं बन पाया है। राम मंदिर जहाँ पे बना है वो बाबरी मस्जिद के ठीक 2-3 किलोमीटर आगे में बनी हुई है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जहाँ पे हमारी मस्जिद थी वहाँ पे जो है राम मंदिर नहीं बना है। अगर आपको पूरी डिटेल इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहाँ राम मंदिर नहीं बना हुआ है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो रिएक्शन के साथ, नई वायरल खबरों के साथ, एक नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।